Hello guys, hello all my students. So today we are going to study about the internal structure of a kidney. 11th class का ये topic है and this topic I have taken from excretory system, excretory structure, that chapter I have taken this topic. So internal structure of kidney पढ़ेंगे इसमें अपन. और पता है आपको internal structure of kidney पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इस heading को मिटा रही हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी सी space रहे. तो this is our kidney. अब kidney is bean shaped and it is reddish brown in color. Okay? और इसके आसपास आपको दिखता है इसकी एक लेयर होती है and that layer we name it as renal capsule. क्योंकि renal word हमेशा किडनी से ही रिलेटेड होता है इसलिए अपन ने इसका नाम रख दिया है renal capsule. तो ये आसपास की जो लेयर है इसे हम कहते हैं renal capsule. ओके फिर यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिससे जो ये यूरेटर है ना, यूरेटर या फिर यहाँ से कोई वेन आ रही है, आर्टरी आ रही है, तो वो अंदर किससे घुसेगी. तो यहाँ पे एक कॉन्केव यहाँ पे एक होल होता है जिसे हम दिस इज नोन एज, दिस इज अ साइन फॉर नोन एज हिलम. उसके बाद में अगर आप देखो, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ. उसके बाद में अगर आप देखो तो यहाँ पे यहाँ पे आपको ये दिखता है. ओके इसको मैं मिटा देती हूँ. वैसे आपको एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं, एनसीईआरटी में आपको ये यूरेटर भी नहीं मिलेगी, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई विल मेक दिस. सो देखो अब आपको यहाँ पे ये पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, इससे अपन ने नेम कर दिया है रेनल पिरामिड. रेनल पिरामिड. जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इसे हमने नाम रख दिया है, ये वाला जो आपको ऐसा दिख रहा है ना, लॉन्जिट्यूडनल वाला, इसका नाम है रेनल लॉन्जिट्यूड. ठीक है. तो इस वाले को और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं ना, और ये फर्दर जाके ऐसा मिल जाता है. ओके अगर आपको नहीं पता तो ये फर्दर जाके ऐसे ऐसे कर देता है एंड देन दिस होल स्ट्रक्चर, एक सेकेंड, यस आपको नोट कर लो ये, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा रब करूंगी. अब नोट कर लिया है इसलिए मैं थोड़ा हट गई थी कि आप नोट कर लो. ओके सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज योर माइनर रेनल पिरामिड, माइनर कैलिक्स एंड दिस स्ट्रक्चर, दिस वी शेप, ये जो देखा मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ. यहाँ पे ये किया और ये फर्दर जाके किसी और के साथ में मिल जाएगा ऐसे. तो इस स्ट्रक्चर का तो अपन ने ये वाला नाम रख दिया, इस स्ट्रक्चर का नाम अपन ने ये रख दिया, और अब जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, इसका नाम अपन क्या रखेंगे. तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा रब कर देती हूँ. तो इसका नाम अपन क्या रखेंगे, मेजर कैलिक्स. मेजर कैलिक्स. अब नाउ दिस होल इज नोन एज रेनल medulla. This hole is called as a renal medulla. ठीक है. पूरे का नाम कहते हैं, पूरे का अपन कहते हैं रेनल मेड्यूला. अंदर का जो तुमको फनल शेप दिख रहा है ना, फनल देखा है, फनल, इफ यू एवर सीन फनल इन योर होम, तो फनल का शेप भी ऐसा ही होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेनल पेल्विस. सी हाउ ब्यूटीफुल किडनी लुक्स लाइक. अंदर का रेनल पेल्विस, अंदर का जो पार्ट रेनल पेल्विस, हिलम, कॉपी कर लो एक बार. तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, रेनल कैप्सूल आउटर लेयर, ठीक है, रेनल पेल्विस, रेनल पिरामिड, माइनर कैलिक्स एंड दिस मेजर कैलिक्स टोटली नोन एज रेनल मेड्यूला.
अब आप देखोगे तो इसके अंदर ऐसा 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 खाली खाली पार्ट रहता है जो कि होता है आउटर साइड, ये होता है अपना इनर, ठीक है। और ये जो आउटर का पार्ट होता है ना, इसको अपन कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? रेनल कॉर्टेक्स, जो कि होता है आउटर, ठीक है, आउटर की तरफ होता है ये प्रेजेंट, रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब तुम देखोगे कि थोड़ा थोड़ा रेनल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है ना, तो वो इन दोनों के बीच में भी चला जाता है, ठीक है। तो दिस एक्सटेंशन, ये तुम लिख लेना, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स between renal pyramid is known as renal column of Bertin. Renal column of Bertin, ठीक है। और एक बार मैं देख लेती हूँ एनसीईआरटी में कुछ रह गया है क्या? नहीं, एनसीईआरटी में कुछ नहीं रहा है। एनसीईआरटी का पूरा स्ट्रक्चर अभी अपन ने कवर कर लिया है। सो फॉर मोर लाइक दिस वीडियोस, फॉर इफ यू वांट मोर वीडियोस ऑफ लाइक दिस, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट। एंड थोड़ा सा हेसिटेट हो गई थी बोलने में, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, आई नो इंग्लिश वेरी वेल, ओके। तो अगर आपको और कंटेंट चाहिए तो डू कमेंट, लाइक, शेयर दिस वीडियो, ओके, थैंक यू।